दूर कर दे। मैं जानती हूँ आपकी फिक्र को, लेकिन जिस तरह आप परेशान है उसका परिवार भी कितना परेशान हुआ होगा। हमें आंचल को इंसाफ दिलाना ही होगा। अगर ऐसा है तो हमें उसकी अतृप्त आत्मा को शांत करना होगा माँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आंचल में इतना क्रोध भरा हुआ है कि वो बदला लिए बिना शांत नहीं होगी। और ऐसे में तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हारी माँ और मैं 5वीं 6वीं पीढ़ी थे तो बच गए, मगर तुम हमारी 7वीं पीढ़ी हो बेटा। हमें तुम्हें बचाए रखना होगा। लेकिन माँ, उस नागिन के साथ जो गलत हुआ और जो गलत फहमियों से हुई, ये बात तो उसे बतानी ही होगी। हम में से किसी को तो बताना ही होगा, वरना हमारे परिवार पर लगा ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। आन्या की जिद के आगे पल्लवी और सावित्री की भी एक नहीं चलती है। मैं उसे बुला रही हूँ माँ, ये धागा हटा रही हूँ। और आन्या जैसे ही वो धागा तोड़ती है, महल की दीवारें कांप उठती हैं। आन्या, ये तूने क्या किया मेरी बच्ची? तुम्हें उस नागिन की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तू चल यहाँ से, अभी चल। नहीं माँ, बहुत हो गया इस आईने का खेल। अब जो सच होगा वो आईने के बाहर आकर ही रहेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, लेकिन आप नानी को लेकर चले जाओ यहाँ से। उस नागिन के क्रोध का सामना मुझे ही करना होगा। जैसे ही कलाई से धागा हटता है, बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं। तुम जहाँ कहीं भी हो, आ जाओ मेरे सामने। मैं अब सब जान गई हूँ आंचल। लो, मैं अब किसी डोरे के बंधन में नहीं हूँ। तुम चाहे जो कर सकती हो मेरे सामने। आ जाओ आंचल। आन्या आंचल को पुकार ही रही थी कि पलक झपकते ही नागिन बिजली से तेज रफ्तार के साथ दौड़ते हुए उसके सामने आ खड़ी होती है। आन्या सहमी सी सामने खड़ी थी, तभी जोर का हवा का झोंका आता है और ना चेहरे से उसके बाल हटते हैं। आन्या ये देख हैरान थी कि वो कोई और नहीं बल्कि आन्या की टीचर मिस चंचल ही थी। मिस आप? हाँ, मैं ही वो अभागन नागिन हूँ जो लौट आई है, और इस बार मेरे उस श्राप से मैं तुझे खत्म कर दूंगी और तेरे साथ इस पीढ़ी का भी यही अंत हो जाएगा। अंत हो जाएगा। आन्या अब धीरे धीरे सब कहानी समझने लगती है। चंचल ही थी जो शुरू से ही आन्या का विश्वास जीतना चाह रही थी ताकि वो आन्या के और करीब आ सके। यानी रौनक के घर पर आईना रखना बेसिकली मेरा प्लान नहीं, मिस का प्लान था। और मेरे साथ चल रही दिक्कत जब मैं मिस चंचल से डिस्कस कर रही थी तो इसका मतलब असल में मैं उसी नागिन को सब कुछ बता रही थी। तभी आन्या को याद आता है कि उस दिन वो एंटिक शॉप में जब वो किसी औरत से टकराकर उसे सॉरी कहती है और जल्दी में आगे बढ़ती है, वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी टीचर मिस चंचल ही थी। इसका मतलब आप ही थी हमेशा से मेरे आसपास। मेरे पर बैठी वो भयानक नागिन, वो भी आप ही थी और मैं कभी समझ ही नहीं सकी। हाँ, मैं ही थी बेटा, माय डियर लवली स्टूडेंट। और जब भी मैं तेरी सांसें चलती देखती थी मुझे इतना क्रोध आता था कि जी तो करता था वहीं तेरा गला घोट कर मार डालूं, लेकिन मैं सही समय का इंतजार करती रही, बस करती रही। और देख, ये घड़ी आ गई। आज तेरे हाथ में वो काला धागा भी नहीं। आन्या जैसे ही अपनी कलाई से धागा खोलती है, दर्पण से किरण निकलकर सीधे आन्या के कॉलेज के लॉकर रूम में जाती है और कॉलेज के लॉकर रूम में दरवाजे खुलने और बंद होने लगते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है मिस? इतना भयंकर तूफान तो मैंने कभी नहीं देखा। चंचल की बंद आंखें अचानक खुलती हैं और उसके चेहरे पर नागिन की परछाई आ जाती है। वो हौले से रौनक के कानों में फुसफुसाती है और नागिन की फुफकार एक होने का। रौनक ये सुनकर मदहोश हो जाता है। उसकी आंखें बंद थी। वो तो जानता तक नहीं था कि वो जिसकी बाहों में खोया है वो उसकी टीचर नहीं बल्कि एक ऐसी नागिन है जो इंतकाम की आग में जल रही थी। और चंचल ने रौनक की गर्दन पर अपनी जीभ की फुफकार डाली। हाँ, ये क्या? तुम एक नागिन? एक दगा तुमने किया, एक दगा मैंने किया। मैं आ रही हूँ आन्या, मैं आ रही हूँ। एक सेकंड, इसलिए तुमने रौनक के साथ वो सब किया ताकि तुम मुझे हर्ट कर सको? बोलो चंचल, है ना? तुम जितनी मूर्ख लगती हो उतनी हो नहीं स्वीटी। एकदम सही कहा। जब तुमने मेरा पति, मेरा दानिश मुझसे धोखे से छीना था तब मुझे कैसा लगा था सोचो। वही पीड़ा, वही तड़प मैं तुमको भी देना चाहती थी। और खेल में ऐसे मजा नहीं आएगा जब तक तुम ये ना जान लो कि दाव पर क्या क्या लगा है। और चंचल अपने वाले आईने से पर्दा हटाती है। जैसे ही वो पर्दा हटाती है, छित पड़ी है। पर न केवल रुचि बल्कि उसके पास रौनक भी पड़ा है। रुचि, रौनक? नहीं चंचल, इन मासूमों का क्या दोष, इनको तो छोड़ दो। तुमको अपना इंतकाम पूरा करना है, तुम मुझसे कर लो। मैं खुद को तुम्हारे आगे पूरा सौंप रही हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। आन्या अपने घुटने जमीन पर टिकाकर चंचल से अपने दोस्तों की रिहाई की भीख मांग रही थी।
गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। पीछे खड़ी पल्लवी सावित्री बेबस होकर सब देख रही थी। माँ तुम तो बहुत सी विधाएं जानती हो, कुछ तो करो, इस नागिन को रोको माँ, वरना ये हमारी आन्या को खत्म कर देगी। सावित्री आंख बंद किए जप कर रही थी। उधर चंचल आन्या की लाचारी देख हंसती है। अरे वाह, तुम्हारी दोनों बुढ़ियाएं भी आई हुई हैं, नंबर 5 और नंबर 6। एक साथ पूरा खानदान ही खत्म कर दूंगी मैं। और चंचल क्रोध में भरते हुए पल्लवी और सावित्री ओर बढ़ती है, लेकिन आन्या ये देख करके चंचल के पांव में गिर जाती है और उसे उसकी माँ और नानी को बख्श देने की भीख मांगती है। ठीक है, खेल वही खेला जाएगा जो तुम चाहती हो, मैं तुम संग चलूंगी तुम्हारी दुनिया में। ये सुन चंचल की आंखों में चमक आ जाती है और वो आन्या के बाल पकड़कर उसे उठाती। ये की ना तूने मजेदार बात, तुझे अपनी दुनिया में ले जाकर मारूंगी तो मेरी आत्मा को भीतर तक ठंडक मिलेगी। वैसे भी ये कमबख्त इंसान ना तो मेरा बदला पूरा होने देंगे, न तुझे चैन से मरने देंगे। चलो, इस सौदे के बदले तो तेरी इन दोनों बुढ़ियाओं को छोड़ा जा सकता है। अच्छा है, वैसे भी इन जंग लगे शरीर को मारकर मुझे कुछ खास मजा नहीं आता। तेरी नानी तो वैसे भी 4 दिन की मेहमान है और माँ भी तेरे मरने के बाद सदमे से चली ही जाएगी। आन्या नहीं, ये क्या कर रही है तू मेरी बच्ची? माँ कुछ करो ना, कुछ तो करो माँ। लेकिन सावित्री आंख बंद किए मंत्र जाप कर रही थी। पल्लवी जाकर अपनी बेटी को बचाने के चंचल पर हमला करती है और चंचल अपनी पूंछ के वार से एक बार में ही उसे दूर फेंक देती है। माँ! आन्या, आन्या बेटा, मत कर ऐसा आन्या। पल्लवी बेहोश हो गई थी और चंचल आन्या को घसीटते हुए आईने के भीतर चली जाती है। पल्लवी मुंह ताकते ही रह गई थी और आन्या चंचल की रूहानी दुनिया में जाकर कैद हो जाती है। अब आईने पर 3 परछाई थी, रुचि, रौनक और आन्या। पल्लवी बस उन्हें देख सकती थी, पर चाहकर भी वो उसे बचा नहीं सकती थी। चंचल आन्या को ले जाकर रूहों की दुनिया में गिरा देती है, जहाँ चंचल बन चुकी थी नागिनों की रानी आंचल और आन्या बन चुकी थी राजकुमारी आन्या। मिस चंचल, ये तो हम... चंचल नहीं, आंचल। मैं वही दोस्त आंचल ने खाई थी और इसी जगह पर उसी दोस्ती को धोखा देते हुए तूने हजारों खंजर मेरे पीठ में घोंपकर खुद मेरी जगह ले ली थी। मेरा सुहाग छीना, मेरा आत्मसम्मान छीना, मेरा प्यार छीना, मेरा विश्वास छीना, और तो और मैं जान भी नहीं सकी कि आखिर क्यों आन्या, क्यों क्यों? आंचल की आंखों में खून सवार हो गया था, वो क्रोध में भर रही थी। आन्या उसकी ये हालत देख सुबकियां ले रही थी। आंचल मेरी बात तो सुनो, एक बार मुझे बोलने का मौका तो दो आंचल। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ सब गलत हुआ, धोखा भी मिला, विश्वास भी टूटा, लेकिन वो विश्वास तोड़ने वाली मैं नहीं, तुम्हारा वो नागपति दानिश था। मेरा तो तब भी कोई कसूर नहीं था और ना ही अब है। मेरी बात का विश्वास करो। आंचल आन्या को इतनी बुरी तरह रोता देख हल्की हल्की पिघल रही थी। वो आन्या को उठाकर उसके आंसू पोंछती है। रो मत मेरी दोस्त, तेरी आंख में मैं कभी आंसू नहीं देखना चाहूंगी, क्योंकि ये मगरमच्छ वाले आंसू उस आंचल को धोखा दे सकते थे, मगर इस आंचल को नहीं। इस बार मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। आंचल क्रोध में भरकर जमीन से ऊपर उठने लगती है और अपनी शक्तियों से बने आग के गोले अब आन्या के ऊपर फेंकने लगती है। आन्या इधर उधर होकर खुद को बचा रही थी। बाहर खड़ी पल्लवी ये देख तड़प रही थी कि तभी सावित्री की आंख खुल जाती है और वो एक लंबी सांस लेती है। पल्लवी, दर्पण के सामने से हटो। तो आ क्या आपको होश खुल गई आपकी आंखें? अरे मैं कब से पुकार रही थी, माँ कुछ करो, माँ कुछ करो, पर तुम बस आंख बंद किए अपने मंत्र जाप कर ढोंग ही करती रही। मुझे लगा था कि शायद तुम मेरे लिए ना सही अपनी नातन के लिए तो कुछ करोगी, लेकिन माँ तुम और तुम्हारी ये तंत्र विद्या ना ही मेरे पति को बचा सकी और ना ही आज मेरी आन्या को। तुम हर रिश्ते में ही बेकार साबित हुई हो माँ, हमेशा बेकार ही साबित हुई हो। शांत रहो उसे मेरे भी। और एक काली हवा का झोंका एकदम से सावित्री के सीने में समा जाता है और इस बार जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो एकदम काली होती है। माँ, माँ तुम ठीक तो हो ना? मैं जानती हूँ आंचल आन्या को रूह की दुनिया में लेकर गई है और वहां जाने का केवल और केवल एक ही जरिया है। जब रूह और इंसानी शरीर का मिलन होगा तभी मैं इस दर्पण के भीतर जा सकूंगी। इसका मतलब अभी आपके अंदर एक आत्मा है, मगर किसकी? सावित्री ये सवाल सुनकर मुस्कुराती है और पल्लवी को चुप रहने का इशारा करके आईने के भीतर प्रवेश कर जाती है। वो देखती है कि आंचल और आन्या के बीच गर्मा गर्मी चल रही है। तभी मौके का फायदा उठाकर वो अपनी शक्तियों से रुचि और रौनक को उठाकर दर्पण के बाहर फेंक देती है। हाँ हाँ आंटी,
मैं बच गई आंटी, मैं बच गई। मैं कहाँ हूँ? ये सवाल सुनते ही पल्लवी रौनक को एक जोरदार चांटा लगाती है। इस नालायक को तो अंदर ही रखना था माँ। मेरी बेटी को छोड़कर इस हरामखोर को अपनी ही टीचर भाती है। अब देख बेटा, उसी नागिन से डरवाऊंगी तुझे। मेरी बेटी को रुलवाया ना तूने। पल्लवी का चांटा खाकर रौनक तो बेचारा बस गाल ही सहलाता चला गया और सब लोग दर्पण के भीतर हो रही घटनाओं को देखने लगे। उधर सावित्री जैसे ही अपनी आंख बंद करती है, उसके भीतर से रूह आजाद हो जाती है और हवा बनकर आंचल के सामने जा खड़ी होती है। आंचल देखती है कि उसके सामने दानिश की रूह खड़ी है जो आन्या को बचा रही थी। ओह, तो माँ उस समय साधना में लगी थी। माँ ने जिस रूह को बुलाया वो दानिश की थी, क्योंकि केवल दानिश ही है जो आंचल को उसकी असली कहानी बता सकता है। दानिश, तुम आ गए। बहुत पुरानी आशिकी है ना, पर आज मैं सबकी कहानियां खत्म कर दूंगी। नहीं, आज मैं बस तुम्हारे लिए आया हूँ। तुमने जो क्रोध में पिछली बार खुद को खत्म कर लिया था, आज भी तुम वही कर रही हो। मुझे आन्या से नहीं, तुमसे मतलब है। पर पहले मेरी बात तो सुनो। तुम सच नहीं जानती हो, मैं बताता हूँ सच तुमको। आंचल दानिश की बात सुनकर शांत हो जाती है और नीचे आने लगती है। दानिश आंचल को दर्पण में सारा सच दिखाता है, कैसे वो ही आन्या को छुपकर देखा करता था, कैसे उसने आन्या के साथ बदतमीजी करी थी और कैसे आखिर में उसने ही आन्या को भी मार दिया था। सच देखने के बाद आंचल को अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं होता है। इसका मतलब आन्या ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया था। धोखेबाज तुम थे दानिश, बस तुम। और मैंने ना जाने कितने सालों तक उस परिवार को श्राप से बांधे रखा, लेकिन आज मैं आन्या और उसकी हर पीढ़ी को इस श्राप से मुक्त करती हूँ। सही, आखिरकार दोनों दोस्त फिर से एक हो गई थी। लेकिन आंचल का क्रोध कहाँ शांत होने वाला था। वो दानिश का गला दबाती है। इसे मेरे हवाले छोड़कर तुम यहाँ से चली जाओ आन्या, और हाँ, अपनी मिस चंचल को भी ले जाना। मेरा पुनर्जन्म अब तुम संग रहेगा। आन्या चंचल को लेकर दर्पण से बाहर आती है और देखती है कि आंचल ने दानिश का गला जरूर भींचा, लेकिन जब दानिश ने कोई ऐतराज नहीं किया तो आंचल का दिल पसीज गया और वो रोते हुए दानिश से लिपट गई। दानिश, क्यों? मर्द था ना, फिसल गया। पर अब बस एक कोरी रूह बनकर लौटा हूँ जो सिर्फ तुम्हारा है। मुझे बस अब तुम संग रहना है आंचल। और आंचल दानिश से लिपटकर रूहों की दुनिया में हमेशा के लिए बस जाती है। दर्पण पर पर्दा गिरता है और नागिन महल की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। आन्या रुचि से मिलकर बहुत खुश थी। पल्लवी सावित्री भी गले लगकर खुश होती हैं और जब रौनक आन्या के पास बेचारा सा